दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस के अंदर 2010 के अंदर ललिता नाम की एक लड़की बतौर कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन करती हैं और उनकी 2013 तक 3 साल सर्विस होने तक जब भी वो लड़कियों के साथ ड्यूटी पे जाती थी तो उसकी शिकायतें आने लगी। कोई भी लड़की उसके साथ ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी कि मैं इन लड़कियों के साथ आखिर अपना जीवन जीऊँ तो जीऊँ कैसे, क्योंकि मैं जिसके साथ ड्यूटी देना चाहती हूँ और मैं जिन लोगों के साथ ड्यूटी देना जिन लड़कियों के साथ जाती हूँ वो सभी मेरे से नाराज़ हो जाती हैं और उसकी हर रोज़ शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट को आती थी। और इन शिकायतों की वजह उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसका जो शारीरिक बनावट थी जिसको देखकर लड़कियां शिकायत करती थी। नमस्कार, न्यून प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं आपका फौजी भाई और आप देख रहे हैं जमसार मीडिया। आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। 1988 के अंदर महाराष्ट्र के बीड जिले में एक परिवार के अंदर ललिता नाम की लड़की का जन्म होता है। परिवार के अंदर बहुत खुशी थी क्योंकि घर के अंदर लक्ष्मी जो आई है और वो अपनी पढ़ाई जो है पूरी करती हैं और वर्ष 2010 के अंदर वो महाराष्ट्र पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल के रूप में ज्वाइनिंग कर लेती हैं। अब ललिता एक महिला के रूप में कांस्टेबल बनी हैं तो उनका रहना, उनकी ट्रेनिंग और पूरी दिनचर्या है वो महिलाओं के साथ, यानी महिला कांस्टेबल पुलिस की जो भी ओहदेदार थी उनके साथ होना था। लेकिन ललिता के अंदर जो गुण थे वो महिला के नहीं, पुरुषों के थे। अब 2013 आते आते ललिता की इतनी शिकायतें पहुंच गई कि उस ललिता के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को चेकअप कराना जरूरी हो गया था कि ये पुरुष हैं या महिला हैं। तो 2013 के अंदर ललिता को उनके शरीर में आते बदलाव को देखकर उनके शरीर का चेकअप करवाया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उनके शरीर के अंदर वाई क्रोमोसोम की पुष्टि होती है और डॉक्टर उन्हें जेंडर चेंज कराने की सलाह दे देते हैं। एक चुनौती भरी चीज़ थी सरकार के सामने, ललिता के सामने और ललिता के परिवार के सामने कि हमने जिसको आज तक बच्ची समझ के पाल पोस के बड़ा किया, हमने जिसको बच्ची समझ के, लड़की समझ के पुलिस के अंदर नौकरी दी और जिसने लड़की समझ के अपने 20 वर्ष के जीवन को जिया है, वो आज भला कैसे पुरुष बन गई। क्योंकि लाखों में से कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर ही इस प्रकार का होता है कि वो नर नहीं, नारी होते हुए भी नर के गुण अपने शरीर के अंदर रखते हैं। वाई क्रोमोसोम की वजह है कि जहाँ महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो वहीं पुरुषों के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, यानी कि पुरुष बाप बनने की उसके अंदर जो हैं गुणसूत्र थे। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि अगर ललिता ललित बनना भी चाहे तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन लेती भी हैं तो उसे अब पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस समय के मुख्यमंत्री होते हैं देवेंद्र फडणवीस, वो सारी अपनी एप्लीकेशनें जो हैं लगाती हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। पुलिस डिपार्टमेंट से उसका केस है वो कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट से केस लड़ती हैं और केस जीत जाती हैं। अब उसके सामने आता है वर्ष 2018। वर्ष 2018 के अंदर उसे लिंग परिवर्तन की जो है परमिशन मिल जाती है। अब ललिता से उसे, जहाँ वो एक लड़की थी, लड़की से लड़का बनना था, वो 2018 के अंदर अपना लिंग ट्रांसप्लांट कराता है और वो ललिता से अपना नाम बदलकर ललित रख लेता है। 2018 से 20 के बीच में उसको 3 बार सर्जरी होती है। ललित साल्वे का सफलतापूर्ण लिंग ट्रांसप्लांट हो जाता है और छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली सीमा से उनको प्यार हो जाता है। सीमा के माता पिता हालांकि इस प्यार से खुश नहीं थे, लेकिन सीमा चाहती हैं कि मैंने जिस ललित साल्वे से प्यार किया है उसी से शादी करूंगी। 2020 के अंदर वो अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ ललित साल्वे से सीमा शादी कर लेती हैं। अब ललित जैसे ही सीमा साल्वे से शादी करते हैं तो तंज कसने वालों की भी कमी नहीं रहती है। वो अब ललित साल्वे को जहाँ भी मिलते थे एक ही बात बोलते थे कि कब जो हैं खुशी का समाचार दे रहे हो। वर्ष बीतते जाते हैं और 15 जनवरी 2024 के दिन ललित साल्वे
एक बाप बन जाते हैं और सीमा माँ बन जाती है। उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। इस बीमारी को जेंडर डिस्कोरिया भी बोलते हैं। ट्रांसप्लांट के अंदर सेंट जॉर्ज अस्पताल का महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रजत कपूर जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका से ललिता से ललित बने ललित साल्वे, जो 15 जनवरी 2024 को एक पिता बन गए। उनके घर के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ और उनके घर के अंदर अब खुशियों का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 20 साल तक एक पुरुष होते हुए भी महिला की ज़िंदगी जी, उनके अंदर सारे गुण पुरुषों वाले थे, लेकिन उनके शारीरिक विकास की कुछ कमियों की वजह से परिवार ने गलती से मान लिया था कि वो लड़का नहीं लड़की हैं और उन्हें लड़की के रूप में ट्रीट किया। और वो पढ़े लिखे बड़े होके जॉब लगे और उसके बाद में 3 साल बाद में जब वो दूसरों के साथ रहे तो उनके शरीर के हाव भाव से लोगों को अनुभूति हुई और उनका जो अनुभूति की वजह से दूसरे लोगों ने जो शिकायत की, उसके चलते उनका मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप के बाद में डॉक्टरों ने सलाह दी, उन्होंने सलाह मानी। उनको बहुत हार्ड सर्जरी से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जो असली पहचान थी उसको दुनिया के सामने ला के दिखाया। दोस्तों, ये कहानी बताने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों के बीच में जागरूकता लाना है। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा। आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।